Hello everyone. Once again I welcome you all to our channel that is Ravi Aditi Classes and this is our weekly current affairs session जहाँ पर हम एक क्लास में पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स का समरी लेते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं 11 मई से लेके 17 मई यानी ये जो हमारा वीक गुजरा है इसके बारे में, और हम देखेंगे कि इस वीक में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ टॉप 90 क्वेश्चंस आज हम इस पूरे वीक को कवर करेंगे और यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं न्यूज़ इवेंट्स और क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और इस सेशन को करने के बाद अगर आप कहीं पर भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, वीकली मॉक टेस्ट, तो आप देखेंगे कि 90 to 95% तक के क्वेश्चंस आपको हमारे इसी सेशन में से मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्योंकि ये एक हमारी समरी वीडियो है और हमारे पास टाइम लिमिट होती है तो हम लोग कोशिश करेंगे कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने का, लेकिन स्टिल अगर आपको इन क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे दूसरे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर जा सकते हैं। वहाँ पर इन क्वेश्चंस के बारे में डेली बेसिस पर हम बात करते हैं। डेली हम वहाँ 15 क्वेश्चंस को पढ़ते हैं अलॉन्ग विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। ठीक है, आप एक क्लास करके खुद रियलाइज़ करेंगे कि क्या चीज़ें हैं इस चैनल पर डिफरेंट। ओके, बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप सिर्फ समरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये हमारी क्लास है। ओके, तो चलिए फिर अपनी धमाकेदार क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और मेरे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु हैज़ बिकम इंडियाज़ न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इंडिया के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रिसेंटली बन गए हैं NS राजा सुब्रमणी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। The Government of India has appointed Lieutenant General NS Raja Subramani as the country's new Chief of Defence Staff। किसको रिप्लेस कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रिप्लेस कर रहे हैं जनरल अनिल चौहान को। ठीक है, नेक्स्ट है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कैरिबियन कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज़ UPI। इंडिया के UPI को अडॉप्ट करने वाला फर्स्ट कैरिबियन कंट्री कौन सा बन गया? ये है त्रिनिदाद और टोबैगो। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। यहाँ की कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन और करेंसी है त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर। इसी के अलावा 2026 में ही 8th नेशन कौन सा बना था जिसने इंडिया के UPI को अडॉप्ट किया था? दैट वाज था कतर। ओके, तो यहाँ पर हम फर्स्ट कैरिबियन कंट्री की बात कर रहे थे एंड दिस इज ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट मॉन्क नेम्ड एज गाबी। आपको सबसे पहले ये नाम ज़रूर याद रखना है कि जो पहला ह्यूमनाइड रोबोट मॉन्क डेवलप हुआ है उसका नाम क्या है? इट्स नेम इज़ गाबी एंड इसको किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया है? बी ऑप्शन साउथ कोरिया ने। ओके, नेक्स्ट है विच कंट्री विल बिकम द 26th मेंबर कंट्री ऑफ द इंडिया लेड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। IBCA में 26th मेंबर कंट्री कौन सी है जिसने अपनी एंट्री ले ली है? दिस इज द कंट्री सऊदी अरब। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जो बॉडी है ये कब फॉर्म हुई थी? 9 अप्रैल 2023 को। ऑफिशियल स्टेटस इसको मिला था 23 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्पेशल टास्क फोर्स नेम्ड एज सिंगा पिन टू स्ट्रेंथन वुमेन सेफ्टी। वुमेंस की सेफ्टी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए सिंगा पेन नाम का स्पेशल टास्क फोर्स किसने डेवलप किया है? तमिलनाडु स्टेट ने। ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। रिसेंटली तमिलनाडु में इलेक्शंस हुए हैं और आपको बताना है कि ये पिक्चर किसका है, तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं। नेक्स्ट है वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट अलगे ट्री बीन इंस्टॉल्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये इंडिया का पहला एल्गे ट्री है और इसको इंस्टॉल कर दिया गया मध्य प्रदेश के भोपाल में। पर्पस क्या है? ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, एल्गे ट्री होता क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ माइक्रो एल्गे बेस्ड सिस्टम दैट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड रिलीजेस द फ्रेश ऑक्सीजन। नेक्स्ट है विच टीम हैज़ वन द ला लीगा 2025-26 फुटबॉल टूर्नामेंट टाइटल। कौन सी टीम है जिसने ये फुटबॉल टूर्नामेंट टाइटल जीत लिया? दिस इज द FC बार्सिलोना टीम। ठीक है, बार्सिलोना FC हैज़ वन दिस टाइटल फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टाइम। दूसरी बार लगातार इन्होंने ये टाइटल जीता। किस टीम को हराकर? रियल मैड्रिड की टीम को हराकर इन द डिसिसिव एल क्लासिको मैच विच वॉज प्लेड एट कैंप नो। ठीक है, दिस मार्क्स द 29th ला लीगा टाइटल इन बार्सिलोनाज हिस्ट्री। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द अन्नपूर्णा भंडार स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 3000 रुपीज़ पर मंथ टू वुमेन। अन्नपूर्णा भंडार स्कीम कौन से स्टेट की है? वेस्ट बंगाल की। और यहाँ पर क्या होगा इस स्कीम में? तो जो भी बेनिफिशरीज वुमेन हैं उनको 3000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे एज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल हेल्प। ठीक है,
नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च द वन केस वन डेटा इनिशिएटिव एंड द AI चैटबॉट सुसहायक फॉर द डिजिटल मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन जुडिशरी। वन केस वन डेटा इनिशिएटिव और AI चैटबॉट सुसहायक, इन दोनों पोर्टल्स को लॉन्च किया है जस्टिस सूर्यकांत ने। किस लिए? इंडियन जुडिशरी को मॉडर्न बनाने के लिए, ठीक है, उनको और ज़्यादा डिजिटल बनाने के लिए। जस्टिस सूर्यकांत हमारे 53rd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और ये अभी रिसेंटली नवंबर 2025 में अपॉइंट हुए थे। इन्होंने रिप्लेस किया था जस्टिस BR गवई को। ओके, नेक्स्ट है, इन विच सिटी इज इंडियाज फर्स्ट लो एमिशन जोन बीइंग एस्टैब्लिश्ड। इंडिया का पहला लो एमिशन जोन कहाँ पर एस्टैब्लिश हो रहा है? पुणे सिटी में। बी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। What is this zone? It is a defined geographical area within a city or region जहाँ पर entry of highly polluting vehicles is totally restricted or limited। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए तो ये हमारी PDF नोट्स की वेबसाइट है www.readbookspdf.com। यहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने अप्रैल मंथ की अपनी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी है जिसमें 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आपको इसके अलावा 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जिस भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस ई बुक के हमारी क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा कर रख सकते हैं। यहाँ पर 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने निकाले हैं अप्रैल मंथ के, 80 से ज़्यादा पेजेस में डिस्कस किए हैं इनको। और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक GK और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परचेज़ रिलेटेड क्वेरी है तो उसके लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 9888749999। आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं जहां पर आपको डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे जैसे कि करंट अफेयर्स की पेड वीडियो, फ्री टेस्ट, सोशल मीडिया, GS नोट्स एटसेट्रा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे। 25,000 GK GS का बुक अवेलेबल है। इसके अलावा आपको NCERT के नोट्स मिल जाएंगे इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ओके, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज, साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैव डेवलप्ड अ पावर फ्री कूलिंग सिस्टम नेम्ड एज नेस्कॉड। नेस्कॉड नाम का ये पावर फ्री कूलिंग सिस्टम किस कंट्री के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने नेस्कॉड सिस्टम डेवलप किया। नेस्कॉड का फुल फॉर्म क्या है? नो इलेक्ट्रिसिटी एंड सस्टेनेबल कूलिंग ऑन डिमांड। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2026 सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 16 मई को। इस साल की हमारी थीम है लाइट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया इन मई 2026। ये आपका डिफेंस रिलेटेड अपॉइंटमेंट है और हमारे नए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इन इंडिया बन गए हैं मिस्टर कृष्णा स्वामीनाथन। ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु टुक द ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल इन मई 2026। वेस्ट बंगाल के हमारे नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं शुवेंदु अधिकारी। ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। यहाँ पर अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे और यहाँ पर BJP की पार्टी ने मेजॉरिटी वोट्स हासिल किए थे। तो द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल इज शुवेंदु अधिकारी एंड ही इज द स्टेट्स 9th चीफ मिनिस्टर। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट BJP हैज़ फॉर्म्ड अ फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 15 इज, the International Olympic Committee has lifted the restrictions imposed on athletes from which country ahead of the Los Angeles 2028 Summer Olympics। समर ओलंपिक्स अगले कब होंगे? 2028 में। कहाँ पर? लॉस एंजलिस में। अभी तक बेलारूस के जो प्लेयर्स थे उन पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बैन लगाया हुआ था लेकिन अब ये रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लिफ्ट कर लिया यानी हटा लिया है। तो अब इसमें ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया US में ये इवेंट होगा। 34th एडिशन है और इसमें कुछ नए स्पोर्ट्स भी इन्वॉल्व किए गए हैं। कौन कौन से? क्रिकेट, T20, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश एंड बेसबॉल, सॉफ्टबॉल। ठीक है, विंटर ओलंपिक्स की बात करेंगे तो 2026 में अभी विंटर ओलंपिक्स हमारे हुए हैं। कौन सी कंट्री में? इटली में हुए हैं। विंटर ओलंपिक्स नेक्स्ट कब होंगे? 4 साल के बाद 2030 में होंगे फ्रांस कंट्री में और उसके 4 साल के बाद 2034 में होंगे US में। एक विंटर टू दूसरे विंटर में 4 साल का गैप होता है। एक समर से दूसरे समर में 4 साल का गैप होता है और एक समर से एक विंटर और एक विंटर से और एक समर में 2 साल का गैप होता है। ठीक है, डू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे इटली में अभी विंटर ओलंपिक्स कंक्लूड हुए हैं, यहाँ पर विनिंग टीम कौन सी थी? ये थी नॉर्वे। डू रिमेंबर इट। ओके,
नेक्स्ट डे व्हेन इज द नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2026 सेलिब्रेटेड? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल हम 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की हमारी थीम है रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट डे हु टुक द ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव टाइम इन मई 2026? पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर 5th टाइम कौन बन गए हैं लगातार? दिस इज एन रंगासामी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनको अपॉइंट किया एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी। एन रंगासामी की पार्टी कौन सी है? ही बिलोंग्स टू ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो ये 5th कॉन्जिक्यूटिव टाइम यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। नेक्स्ट डे वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम बीन लॉन्च्ड? ये दुनिया का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम है और इसको लॉन्च किया गया इक्वाडोर के गैलापागोस आइलैंड्स पर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डे हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका इन मई 2026? सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट कोस्टा रिका के लिए बन गई हैं लॉरा फर्नांडिस। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोस्टा रिका की कैपिटल है सैन रोज और यहाँ पर करेंसी चलती है कोल। नेक्स्ट डे विच ग्राम पंचायत है सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक? मीन्स बेस्ट ग्राम पंचायत कौन सी साबित हुई अंडर द नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025? ये ग्राम पंचायत है आपकी असम की न्यू नपम पंचायत। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेन कैटेगरीज और विनर्स देख लेते हैं नेशनल पंचायत अवार्ड्स में। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत साबित हुई त्रिपुरा का सिपाही जाला। बेस्ट ब्लॉक पंचायत का अवार्ड मिला है केरला के हरिपत को और बेस्ट ग्राम पंचायत था असम का न्यू नपम। तीनों कैटेगरीज में विनर्स का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट एट विच लोकेशन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट फंक्शनल पीएम मित्रा पार्क इन मई 2026? तो ये इंडिया का पहला फंक्शनल पीएम मित्रा पार्क है एंड इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया तेलंगाना के वारंगल में। ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डे हु बिकेम द सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द हिस्ट्री ऑफ चेस इन मई 2026? सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गए हैं फॉस्टिनो ओरो। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? ये अर्जेंटीना कंट्री से हैं। ठीक है, सिर्फ 12 साल के हैं और रिसेंटली ये हमारे सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया एट द एज ऑफ 12 years 6 months and 26 days। यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर हमारे हैं अभिमन्यु मिश्रा फ्रॉम द यूएसए और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था सिर्फ 12 साल 4 मंथ और 25 दिन की उम्र पे। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द साइबर सुरक्षा .ai टास्क फोर्स टू डील विद साइबर रिस्क अराइजिंग फ्रॉम AI? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये साइबर सुरक्षा .ai टास्क फोर्स डेवलप किया है? दिस इज सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। पर्पस क्या है? AI से जो भी साइबर रिस्क जनरेट होते हैं उनको टैकल करना। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मई 2026 टू प्रमोट न्यूट्रिशन रिच फार्मिंग एंड हेल्दी फूड? इस इनिशिएटिव का नाम रखा गया सेहत मिशन और पर्पस क्या है? न्यूट्रिशन रिच फार्मिंग और हेल्दी फूड को प्रमोट करना। सेहत का फुल फॉर्म है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। 11 मई 2026 को ये लॉन्च हो गया। इनॉग्रेशन किया ज्वाइंटली बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर JP नड्डा ने। किसके साथ मिलकर? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान जी के साथ मिलकर। कहाँ पर? नई दिल्ली में। एंड दिस मिशन इज अ ज्वाइंट नेशनल इनिशिएटिव ऑफ ICMR एंड ICAR मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। Next, according to the Crime in India 2024 report released by the National Crime Records Bureau, which city recorded the highest number of cognizable crimes? ये रिपोर्ट हाल ही में पब्लिश की है NCRB ने। इसके मुताबिक सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉग्नाइजेबल क्राइम्स रिकॉर्ड किए गए दिल्ली से। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो एज पर दिस रिपोर्ट ऑल्दो 6% का डिक्लाइन देखा गया टोटल कॉग्नाइजेबल क्राइम्स में, लेकिन स्टिल दिल्ली टॉप पे था। टॉप 3 सिटीज़ थी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु कॉग्नाइजेबल क्राइम्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हु विल टेक द ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ केरला इन मई 2026? जहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं यू हैव टू रिमेंबर दैट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली वनडे एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। केरला स्टेट में हमारे नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं VD सतीशन। सी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। ही विल एज्यूम ऑफिस एज द 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला स्टेट। नेक्स्ट है व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2026 ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज हम सेलिब्रेट करते हैं 15th मई को एंड इस साल की हमारी थीम है फैमिलीज इन इक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द कर्तव्य काम्स मोबाइल एप्लीकेशन टू रिकॉर्ड द डेली अटेंडेंस ऑफ टीचर्स एंड द नॉन टीचिंग स्टाफ इन द गवर्नमेंट स्कूल? कर्तव्य काम्स मोबाइल एप्लीकेशन है कर्नाटका स्टेट का। इसका पर्पस क्या है? यहाँ पर जो भी टीचर्स हैं उनकी अटेंडेंस को मॉनिटर करना। ठीक है, तो यू कैन रिमेंबर इट एज K फॉर काम्स एंड केस फॉर कर्नाटका। यहाँ पर काम्स का फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड्स फॉर कर्नाटका अटेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम।
Next है, which state government launched the मेरी रसोई योजना in May 2026 to provide food kits to 4 million economically weaker families. मेरी रसोई योजना को लॉन्च किया पंजाब गवर्नमेंट ने. पर्पस क्या है? जो भी 4 मिलियन इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज हैं उनको फूड किट्स प्रोवाइड करना. नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द NCRB क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस. तो इसके मुताबिक सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस देखे गए तेलंगाना में. सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर. In 2023, 86,420 cases of cybercrime were registered in India. और in 2024 ये जो नंबर है ये बढ़ गया 1,01,928 तक पहुंच गया, रिप्रेजेंटिंग एन इंक्रीज ऑफ 17.9% कंपेयर टू 2023. तो हम देख सकते हैं साइबर क्राइम्स में किस तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है. टॉप 3 स्टेट्स कौन से थे साइबर क्राइम्स के मामले में? तेलंगाना, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश. Next, in May 2026, the 41st annual joint military exercise Balikatan 2026 was concluded between which two countries? बालीकतन नाम की एक्सरसाइज USA और फिलीपींस के बीच में ऑर्गेनाइज की गई. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ये 41st एडिशन था बालीकतन का. कहाँ पर हुआ? एट वेरियस लोकेशंस अक्रॉस द फिलीपीन आर्किपेलागो. एंड दिस इज द लार्जेस्ट एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज टू डेट, जिसमें कि 17,000 ट्रूप्स इन्वॉल्व हुए डिफरेंट कंट्रीज से, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, फ्रांस एंड न्यूजीलैंड. Next, in May 2026, which 14-year-old Indian chess player earned the international master title after achieving 3 norms in just 5 weeks? तो ये कौन 14 साल के इंडिया के चेस प्लेयर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल जीत लिया आफ्टर अचीविंग 3 नॉर्म्स इन जस्ट 5 वीक्स? ये हैं अपार सक्सेना. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? ये कर्नाटका से हैं, सिर्फ 14 साल के, और इन्होंने अपना फाइनल इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म हासिल किया है सर्बिया देश में. Next, who has become the first Indian woman to be elected as a fellow of the prestigious The Meteorological Society in May 2026? फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको इलेक्ट किया गया एज अ फेलो ऑफ दिस सोसाइटी, ये कौन है? इनका नाम है कुलजीत कौर मरहास. ठीक है, कोई भी इंडियन वुमेन अगर फर्स्ट टाइम किसी इंटरनेशनल लेवल पर न्यूज़ में आई तो उनको ज़रूर ध्यान में रखा करिए. नेक्स्ट है, व्हेन इज द इंटरनेशनल नर्सेज डे 2026 ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल नर्सेज डे हर साल हम 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं. एंड इस साल की हमारी थीम है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेज सेव लाइव्स. नेक्स्ट है, टू व्हाट अमाउंट हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज द FRP ऑफ शुगर केन फॉर द 2026 to 2027 सीजन? लास्ट ईयर ये वैल्यू थी 355 रुपीज़ पर क्विंटल, लेकिन इस साल इसका FRP 10 रुपये बढ़ा दिया गया है. एंड द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, 365 रुपीज़ पर क्विंटल. सेंट्रल गवर्नमेंट ने FRP इंक्रीज़ किया शुगर केन का 10 रुपये से, और 365 रुपये प्रति क्विंटल ये प्राइस कर दिया है फॉर द 2026 to 27 शुगर सीजन. एंड दिस इंक्रीमेंट अप्लाइज टू अ रिकवरी रेट ऑफ 10.25%. Next, which international bank has announced an investment plan totaling $70 billion for power and digital connectivity in the Asia Pacific region? ये कौन सा बैंक है जो इतना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा? किस लिए? एशिया पैसिफिक रीजन में पावर और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए. दिस इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. सी ऑप्शन करेक्ट है. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है फिलीपींस कंट्री में. वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का हेडक्वार्टर एक जगह है, वॉशिंगटन DC में. नेक्स्ट है, हु हैज़ टेकन द ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम स्टेट फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन मई 2026? असम के पहले से चीफ मिनिस्टर थे हेमंत बिस्व शर्मा, एक बार फिर से ये दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं. नेक्स्ट है, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इन मई 2026? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए हमारे नए चेयरमैन और MD बन गए हैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडा. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, एट विच लोकेशन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द मैसिव लोटस शेप्ड ध्यान मंदिर इन मई 2026? तो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया मैसिव लोटस शेप्ड ध्यान मंदिर का. कहाँ पर? आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर बेंगलुरु में. सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर. Next, which city hosted the Kimberley Process Intersessional Meeting 2026 that was held under India's chairmanship in May 2026? Kimberley Process Intersessional Meeting कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, मुंबई. ठीक है, इंडिया इसके लिए चेयरमैन था. India assumed the chairmanship of the Kimberley Process on 1st of January 2026. This marks the third time in history that India has served as the chair of this prestigious global forum. एंड ये जो थीम है ये बेस्ड है ऑन द 3 C's, मीन्स क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस. नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ प्रपोज द गरुड़ा फ्रेमवर्क टू मेक इंडियाज इन्वेस्टमेंट फ्यूचर फास्टर एंड ईजियर? गरुड़ा फ्रेमवर्क को प्रपोज किया है किसने? सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने. किस लिए? इंडिया के इन्वेस्टमेंट फ्यूचर को और फास्टर और ईजियर बनाने के लिए.
गरुड़ा का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन चैनल AIF रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस इनिशिएटिव का? टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एक्सीलरेट द पेस ऑफ कैपिटल यूटिलाइजेशन। The next question is, which country has hosted the Asian Weightlifting Championships in May 2026 after a gap of 44 years? तो एशियन वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप के लिए कौन सी कंट्री है जो होस्ट है? दिस इज इंडिया, एंड फाइनली इंडिया इसको होस्ट करेगा आफ्टर अ गैप ऑफ 44 ईयर्स। इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट्स फॉर द 2026 एशियन वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप्स। कहाँ पर हम होस्ट करेंगे इसको? गुजरात के गांधीनगर में। The next is, whose tenure as the director of the CBI has the central government extended by 1 year until May 2027? तो ऑलरेडी हमारे CBI के डायरेक्टर कौन थे? इनका नाम था मिस्टर प्रवीण सूद, और एक और साल के लिए इनका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रॉम विच कंट्री इज इंडिया प्लानिंग अ 40,000 crore rupees डीप सी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट टू गुजरात टू मीट इट एनर्जी डिमांड? तो इंडिया प्लान कर रहा है ये 40,000 crore रुपीज़ का डीप सी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट टू गुजरात। कहाँ से? ओमान। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। किस लिए? अपनी एनर्जी डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए। ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इसका नाम रखा गया है सेज पाइपलाइन, मीन साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज पाइपलाइन। इसके लिए बजट तैयार किया गया 40,000 crore रुपीज़ का, लेंथ है 2000 किलोमीटर, रूट क्या रहेगा? ओमान टू अरेबियन सी टू गुजरात। ठीक है, और ये 5 से 7 साल में कंप्लीट हो जाएगा अप्रूवल के बाद। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द मिजोरम जिंजर मिशन इन मई 2026 टू बूस्ट द जिंजर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट? जिंजर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के लिए मिजोरम जिंजर मिशन लॉन्च किया है ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने। बी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। इसके पहले मिशन मशरूम भी लॉन्च हुआ था, और मिशन मशरूम किस स्टेट का है? इट बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द ओनर ऑफ द डुबलिन फ्रेंचाइजी इन द यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग? डबलिन फ्रेंचाइजी के लिए ओनर कौन हो गए यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में? दिस इज राहुल द्रविड़। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द 2 books लॉन्च्ड इन मई 2026 इन न्यू दिल्ली, टाइटल एज द बेंच, द बार एंड द बिजार एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल? इन बुक्स को किसने लिखा है? तो सी ऑप्शन, तुषार मेहता ने। ठीक है, तुषार मेहता कौन है? ये हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। Next, in May 2026, the Supreme Court constituted a high-level committee under whose chairmanship to monitor and improve the infrastructure of district and subordinate courts across the country. Supreme Court ने ये high-level committee form की है under chairmanship of Justice अरविंद कुमार। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट है। किस लिए? ताकि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव और मॉनिटर करने के लिए। Next, from which states Buxa district was the first international consignment of 20 metric tons of high quality honey exported to the US in May 2026? तो अभी रिसेंटली हमने 20 metric tons हनी एक्सपोर्ट किया है यूएस को। कौन से स्टेट के? बक्सा डिस्ट्रिक्ट से। तो आंसर है असम। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिंपली अगर आपको सिर्फ इतना पता होता कि बक्सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है तो भी आप आंसर कर सकते थे। Next, in May 2026, which security force was awarded the President's Colors Honor by the Union Home Minister Amit Shah? तो हमारी होम मिनिस्टर अमित शाह ने प्रेसिडेंट्स कलर्स ऑनर प्रेजेंट किया है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को। ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच सिटी ऑफ गुजरात इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट द एयरबस C295 बीइंग फाइनली असेंबल्ड? ये इंडिया का पहला प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, और इसको कहाँ पर फाइनली असेंबल किया जा रहा है? वडोदरा में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ द 17th तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली? तो तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इस साल स्पीकर कौन बने हैं? JCD प्रभाकर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अंडर द लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स मीन्स लीड्स रिपोर्ट 2025, विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द कोस्टल स्टेट्स कैटेगरी? तो लीड्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट है जिसने टॉप मोस्ट स्पॉट सिक्योर किया है फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द कोस्टल स्टेट्स कैटेगरी? दिस इज तमिलनाडु। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लीड्स का फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। एंड ये जो रिपोर्ट इस साल पब्लिश हुई, ये 7th एडिशन थी। दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको हम DPIIT कहते हैं। एंड उत्तर प्रदेश हैज रिसीव द हाइएस्ट एग्जाम्पलर अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ लैंडलॉक्ड स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर विल साउथ कोरियाज वॉयजेस कंपनी डेवलप इंडियाज फर्स्ट मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड? इंडिया का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कौन डेवलप कर रहा है? साउथ कोरिया की कंपनी वॉयजेस। एंड कहाँ पर ये डेवलप होगा? तमिलनाडु के ट्यूटी कोरिन में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।
Next day in May 2026, Union Minister Shivraj Singh Chauhan unveiled which book based on his 35 years of experiences and memories with Prime Minister Narendra Modi. ये बुक किसने अनवील की है? तो हमारे मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने, एंड इस बुक का नाम रखा है सी ऑप्शन, अपनापन. Next year, according to the UDICE Plus data, which Indian state has recorded a zero dropout rate in primary education for the academic year 2024 to 2025. UDICE Plus के डेटा के अकॉर्डिंग झारखंड ने रिकॉर्ड किया है जीरो ड्रॉपआउट रेट इनके यहाँ के प्राइमरी एजुकेशन में फॉर दिस एकेडमिक ईयर. Next in May 2026, UNESCO partnered with which state to preserve the indigenous engineering technique of traditional Ru-Suam bridges built by the Lepcha community. तो लेपचा कम्युनिटी ने ये रू-सुआम ब्रिजेस को डेवलप किया है एंड यूनेस्को ने इसके लिए पार्टनरशिप करी है सिक्किम स्टेट के साथ में इसको कंजर्व करने के लिए. ठीक है, सिक्किम की यहाँ पर बात करेंगे तो पिछले दिनों यहाँ पर ऑपरेशन हिम सेतु की वजह से भी सिक्किम न्यूज़ में आया था, क्योंकि इंडियन आर्मी ने यहाँ पर ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया. पर्पज़ क्या था? यहाँ पर लैंडस्लाइड्स आए थे जिसकी वजह से जो टूरिस्ट फंसे थे उनको रेस्क्यू करने के लिए ये ऑपरेशन रन कराया गया था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 इज In May 2026, where did रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ inaugurate India's first international ophthalmology research conference? ये इंडिया की पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी और इसका इनॉग्रेशन किया है रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने. कहाँ पर? नई दिल्ली में. Next, under India's BRICS presidency, in which city will the BRICS Agriculture Ministers meeting be held in June 2026? तो ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पर हो रही है? इंदौर शहर में. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ब्रिक्स के लिए इस साल इंडिया होस्ट है. 2025 में ब्रिक्स को होस्ट किया था ब्राज़ील कंट्री ने. ठीक है, नेक्स्ट इन मई 2026, वेयर डिड DRDO एंड द इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली कंडक्ट द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजिनस तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम फ्रॉम द जैगुआर एयरक्राफ्ट. DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर सक्सेसफुल तरीके से कंडक्ट किया पहला फ्लाइट टेस्ट इंडिजिनस तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम का फ्रॉम अ जैगुआर एयरक्राफ्ट. कहाँ से किया है? तो उड़ीसा कोस्ट के चांदीपुर से. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इन May 2026, वेयर वॉज इंडियाज़ 100th न्यू जनरेशन पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेटेड. ये इंडिया का 100th न्यू जनरेशन का पोस्ट ऑफिस है और इसका इनॉग्रेशन हो गया है NEHU शिलोंग में. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट डे विच यंग साइंटिस्ट फ्रॉम असम वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड इन द US. तो यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड US की तरफ से किसको प्रेजेंट किया गया? द करेक्ट आंसर हियर इज डी ऑप्शन, शेखर सुमन बोरा. Question number 63 is, in May 2026, in which city did India host the 35th meeting of the International Subcommittee on Space System and Operations for the first time? तो 35th मीटिंग थी इंटरनेशनल सब कमिटी ऑन स्पेस सिस्टम एंड ऑपरेशंस की और पहली बार इसको होस्ट किया गया नई दिल्ली में. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. दिस मीटिंग वॉज इनॉग्रेटेड बाय निधि खरे जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में, एंड ये जो मीटिंग है इसको होस्ट किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने. Next day, which Indian teacher was honoured with the Cambridge Dedicated Teacher Awards 2026 in May 2026? कौन सी इंडियन टीचर हैं जिसको ये ऑनर दिया गया है? ये हैं सोमा मंडल. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ये साइंस टीचर हैं फ्रॉम दिल्ली. इनको ये प्रेस्टिजियस ऑनर दिया गया है. शी हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द विनर फॉर द साउथ एशिया रीजन फॉर दिस अवार्ड, एंड इनको ये अवार्ड दिया गया फॉर हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज एजुकेशन. Next, which organization has released the report titled as School Education System in India, Temporal Analysis and Policy Roadmap for Quality Enhancement? ये जो रिपोर्ट है किसने पब्लिश की है? तो ए ऑप्शन नीति आयोग ने. This report highlights issues like high dropout rates after class 10, poor learning outcomes, a shortage of teachers and fragmented schooling structure. फर्दर इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि while there are 7,30,000 primary schools in the country, the number of higher secondary schools drops to 1,64,000. सिर्फ 5% ऑफ स्कूल्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूस एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 थ्रू क्लास 12. एंड फर्दर इस रिपोर्ट में ये नोट किया गया दैट देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 1.1 मिलियन वैकेंट टीचिंग पोजीशंस अक्रॉस प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स नेशन वाइड. Also, as per the report, currently only 54% of government schools have active internet connections and computer lab facilities. The target is to increase this to 100% by the end of 2030. Okay? तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला पार्ट है ये आपको ऐसे राइटिंग में या फिर मेंस के पेपर में काम देगा. यहाँ पर सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया, अदरवाइज वनडे एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया था. ठीक है, नीति आयोग का फॉर्म हुआ था 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके. नीति आयोग में रिसेंटली 2 नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं. यहाँ पर नई एडिशनल CEO कौन बन गई हैं? ये हैं निधि छिबर. ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर नए वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं. इनका नाम है अशोक कुमार लाहिरी.
ठीक है। तो अगर आप हमारी रेगुलर वाली क्लास को फॉलो करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन हम वहाँ बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 इज Which country became the first non-European nation to attend the European Political Community Summit held in Armenia in May 2026? यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट अर्मेनिया में हुई है एंड इसको ज्वाइन करने वाला फर्स्ट नॉन यूरोपियन नेशन कौन सा बन गया? दिस इज कनाडा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्ने, इन्होंने इस समिट को अटेंड किया एज अ स्पेशल गेस्ट। ये इसका 8वां एडिशन था। थीम रखी गई बिल्डिंग द फ्यूचर, यूनिटी एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप। क्वेश्चन नंबर 67 है The Union Cabinet has approved the amendment of which act to make the insult of Vande Mataram or preventing its singing a punishable offence? यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971, जिसके अंदर में वंदे मातरम की इंसल्ट जो है वो पनिशेबल अब बन गई है। नेक्स्ट वेयर वॉज द 5th ब्रिक्स सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन लीडर्स समिट हेल्ड इन मई 2026? ये 5th एडिशन था ब्रिक्स के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन लीडर्स समिट का एंड ये कहाँ पर हुआ है? द करेक्ट आंसर इज इंडिया के बेंगलुरु शहर में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द करंट कैग ऑफ इंडिया मीन्स के संजय मूर्ति ने इस मीटिंग को प्रिसाइड किया था। थीम रखी गई इस इवेंट के लिए ईज ऑफ लिविंग विद अ फोकस ऑन अर्बन मोबिलिटी। नेक्स्ट डे वेयर डिड इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट द एडवांस्ड वर्जन ऑफ द अग्नि 5 मिसाइल which is the multiple independently targetable re-entry vehicle in May 2026? तो ये हुआ है उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड्स पर। नेक्स्ट है टेड टर्नर passed away at the age of 87 years in May 2026. He was the founder of which famous news network? तो ये फाउंडर थे CNN के लिए। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली ही passed away. नेक्स्ट है व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ और 2026 ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ हर साल हम 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की हमारी थीम थी प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द मॉर्गन स्टैनले रिपोर्ट रिलीज्ड इन मई 2026, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की ग्लोबल रैंक 3rd है इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। इंडिया की टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 262.7 गीगावाट से भी ज़्यादा हो चुकी है, विच अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ द टोटल पावर कैपेसिटी। टॉप 3 कंट्रीज इस मामले में चाइना, USA और इंडिया हैं। नेक्स्ट विच इंस्टीट्यूट इन कोलैबोरेशन विद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट जियोसेल? इंडिया का पहला प्लास्टिक वेस्ट जियोसेल डेवलप किया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसके साथ मिलकर? तो CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के साथ मिलकर। ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हिटिंग द फास्टेस्ट 100 सिक्सेस इन टर्म्स ऑफ बॉल फेस्ड 514 बॉल्स का यूज़ करते हुए इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री? तो 514 बॉल्स में फास्टेस्ट 100 सिक्सेस यहाँ पर लगाए हैं वैभव सूर्यवंशी ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। Next, where has the 5th fast petrol vessel of the Adamya class ICGS Achal been officially commissioned in May 2026? You can be asked in the examination कि जो 5th हमारी फास्ट पेट्रोल वेसल है अदम्या क्लास की, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ICGS अचल। ठीक है। और इसको कहाँ पर कमीशन कर दिया गया है? द करेक्ट आंसर इज गोवा के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रॉम व्हेन विल द न्यू विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन रूरल और VBG-RAMG एक्ट कम इनटू फोर्स इन इंडिया रिप्लेसिंग द MG नरेगा? तो MG नरेगा को रिप्लेस कर दिया है VBG-RAMG एक्ट ने एंड ये कब से इफेक्टिव हो जाएगा? 1 जुलाई 2026 से। पहले इस स्कीम में आपको 100 दिनों के काम की गारंटी मिलती थी, लेकिन अब ये जो नई स्कीम आई है इसमें आपको 125 दिनों के काम की गारंटी दी जाएगी। फुल नेम क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इस स्कीम में स्टैट्यूटरी गारंटी ऑफ 125 डेज ऑफ वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। क्वेश्चन नंबर 77 इज In May 2026, Union Education Minister Dharmendra Pradhan inaugurated India's first integrated carbon capture and utilization field laboratory at which institute? तो धर्मेंद्र प्रधान ने इनॉग्रेट कर दिया इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन फील्ड लेबोरेटरी। कहाँ पर? IIT बॉम्बे में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्लांट को डेवलप किया ऊर्जा नोवैक ने, विच इज़ अ स्टार्टअप इंक्यूबेटेड एट IIT बॉम्बेज इंक्यूबेशन सेंटर। Next, which medal did the Indian women's recurve team win in the finals of the Archery World Cup Stage 2 held in Shanghai? कौन सा मेडल जीता है इंडियन वुमेन की रिकर्व टीम ने इन द फाइनल्स ऑफ आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल एंड ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? शंघाई में। इंडियन वुमेन्स टीम हैज़ वन द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग द होस्ट चाइना इन अ शूट ऑफ विद द मार्जिन ऑफ 5-4। गोल्ड मेडल विनिंग टीम में कौन कौन से प्लेयर्स थे? दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत।
Next, with which country has India signed a significant agreement for cooperation in quantum technology and health research in May 2026? तो इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किए हैं इन फील्ड ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ रिसर्च जापान कंट्री के साथ में. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, in May 2026, which international institutions $500 million loan did the Bihar cabinet approve to strengthen the state's urban center? तो कौन सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो इतने अमाउंट का लोन प्रोवाइड करेगा बिहार कैबिनेट को यहाँ के अर्बन सेंटर्स को और बेहतर बनाने के लिए? दिस इज द वर्ल्ड बैंक. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, which plan has been approved by the Department of Financial Services to enhance the financial stability and operational efficiency of regional rural banks? इसके लिए लॉन्च किया गया है Viability Plan 2.0. पर्पस क्या है? रीजनल रूरल बैंक्स की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर बनाना एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और स्ट्रेंथन करना. Next, for which missile system has the Indian Air Force signed an agreement with the European missile manufacturer MBDA to establish a maintenance, repair and overhaul facility in India? ये कौन सी मिसाइल सिस्टम की बात हो रही है? दिस इज द माइका. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, whom has the US Senate appointed as the new governor of the US Central Bank, the Federal Reserve? तो US सेंट्रल बैंक जो कि है द फेडरल रिजर्व, इसके नए गवर्नर बन गए हैं केविन वॉश. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, in May 2026, the Government of India imposed a ban with immediate effect until 30th of September 2026 on the export of which major food commodity? ये है शुगर. ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बैन इम्पोज किया है. वाई? ताकि जो इंडिया के अंदर शुगर की डिमांड है वो हम प्रॉपरली फुलफिल कर सकें. Next, in May 2026, the Union Cabinet approved a financial incentive scheme worth how many crore rupees for surface coal and lignite gasification project? इसके लिए कितना बजट तैयार किया गया है? 37,500 crore rupees. D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर कोल गैसिफिकेशन क्या है? दिस इज अ प्रोसेस जहाँ पर कोल और लिग्नाइट इज कन्वर्टेड इनटू अ सिंथेटिक गैस जिसको हम सिंथेसिस गैस भी कहते हैं. Next, who has been appointed as the next ambassador of India to the Sultanate of Oman by the Ministry of External Affairs in May 2026? तो कौन बन गए हैं हमारे नए एम्बेसडर इंडिया की तरफ से टू द सल्तनत ऑफ ओमान? ये है मिस्टर प्रशांत पीसे. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. इनकी अपॉइंटमेंट को कंफर्म किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने. Next, in May 2026, where did Union Minister Nitin Gadkari inaugurate India's second multi-lane free flow barrier free toll system? तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट कर दिया इंडिया का सेकेंड मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर फ्री टोल सिस्टम. कहाँ पर? द करेक्ट आंसर इज दिल्ली में. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. इंडिया का जो पहला बैरियरलेस टोल प्लाजा था इसको 1 मई 2026 को लॉन्च किया गया था एट द चौरियासी टोल प्लाजा जो कि लोकेटेड है ऑन द सूरत भारूद सेक्शन ऑफ NH-418 इन गुजरात. मल्टी लेन फ्री फ्लो का क्या मतलब होता है? ये एक मॉडर्न बैरियर फ्री टोल कलेक्शन सिस्टम है जिसमें व्हीकल्स को अलाउ किया जाता है कि वो पास कर सकें थ्रू टोल प्लाजाज विदाउट स्टॉपिंग और स्लोइंग डाउन. Next, which show won the Best Drama Series Award at the British Academy Television Awards, BAFTA TV Awards 2026? यहाँ पर बेस्ट ड्रामा का टाइटल जीता है कोड ऑफ साइलेंस ने. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता स्टीफन ग्राहम ने फॉर एडोलेसेंस मूवी एंड बेस्ट एक्ट्रेस के लिए विनर थी नरगिस रशीदी फॉर प्रिजनर 951 मूवी. ठीक है. Next, what is the code name of the terror conspiracy uncovered by the National Investigation Agency in connection with the Delhi Red Fort car bomb blast case? तो इसके लिए कौन सा एक ऑपरेशन रन कराया गया था? दिस इज ऑपरेशन हेवनली हिंद. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next, which state or the union territory has approved India's first anti-narcotics task force police station to dismantle the drug network? इंडिया का फर्स्ट एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन कहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है? दिल्ली में. किस लिए? ड्रग नेटवर्क को डिसमेंटल करने के लिए. ठीक है. So friends, these were the most important 90 current affairs from this week and I really hope that you have liked the session. Please let me know in the comment section कि आपको ये क्लास कैसी लगी. एंड लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं यहाँ पर ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें एंड ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा कितना समझा. पहला क्वेश्चन है आपके लिए. अकॉर्डिंग टू द क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय NCRB, विच सिटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉग्नाइजेबल क्राइम? Second question is, which state government has constituted a special task force named as Singapen to strengthen the women's safety? And the third question is, who took the oath as the new Chief Minister of West Bengal in May 2026? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क. इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है. इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है. आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी. अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हैं ना तो आप हमारा दूसरा वाला चैनल ज़रूर रेफ़र करिएगा. वहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. ठीक है.
तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए. अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो उसके लिए हमारी ये PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com पर. आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं. यहाँ पर अभी रिसेंटली हमने अप्रैल 2026 की अपनी मंथली ई बुक रिलीज़ की है, जिसमें 600 से ज़्यादा MCQs आपको मिल जाएंगे. और इसके अलावा यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है. हमारी ई बुक के क्या क्या फीचर्स हैं आइए देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर हम 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं 80+ पेजेस में. ये हमारी बुक्स डाउनलोडेबल हैं और प्रिंटेबल हैं. साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह से वेल एक्सप्लेन किया है. यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट पर जाकर इन ई बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं. और किसी भी परचेज़ रिलेटेड क्वेरी के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9888749999. ओके. इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि है रवि स्टडी ऐप. प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं. इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25,000+ GS टेस्ट अवेलेबल है आपके लिए. फ्री PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, यूट्यूब के नोट्स हैं, ई बुक्स, GS के नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच भी अवेलेबल है. तो आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए हमारे इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं.